हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर इस चैनल पर। और ये एक रिकमेंडेड वीडियो थी। कमेंट बॉक्स में इस रीडिंग का टॉपिक आया था, तो जैसे मैंने कहा था कि मैं इस चैनल पर ज़्यादातर वही रीडिंग्स करूँगी जो कि कमेंट बॉक्स में आया करेंगी। तो ये टॉपिक था कि थंबनेल में वैसे आपने पढ़ लिया होगा कि आपके पर्सन आपको हर्ट क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं भाई हर्ट? आई हैव नो आइडिया। अभी चेक करेंगे कि क्यों हर्ट करते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्यों हर्ट करते हैं। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी इस चैनल पर सबसे पहली दफ़ा। इनफैक्ट ये टॉपिक बड़ा यूनिक है। मैंने इसको अभी तक डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी नहीं किया है। मैं वहाँ पे भी करूँगी इसको, तो आप देख लीजिएगा। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। वही मैसेज लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी मौजूद है जिस पे आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, और मेरे दोनों चैनल्स का लिंक भी मौजूद है। तो दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एंड सपोर्ट मी। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए जी, दो कार्ड्स मैंने निकाल लिए कि वो आपको, आपके पर्सन आपको हर्ट क्यों करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको हर्ट क्यों करते हैं, आपके पर्सन आपको हर्ट क्यों करते हैं। ये कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। पहले ऑरेकल से देखते हैं कि आपके पर्सन आपको हर्ट क्यों करते हैं। ठीक है, लिसन, अवेटिंग रिजल्ट्स, नंबर 2 और नंबर 7। ठीक है, आपके पर्सन आपको क्यों हर्ट करते हैं? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके पर्सन जो हैं वो आपको इसलिए भी हर्ट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक तो आप नोटिस बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ों को, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आपको कहना नहीं पड़ता। और अगर आप बाद में कहीं इनके बेख्याली में ये कहते होंगे कि मुझे तो नहीं पता, मैंने नोटिस नहीं किया, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, तो वो इस बात पर उनको 100%, 110% यकीन है कि ऐसा आप गलत कह रहे होते हैं। आप उनको बहुत ही ज़्यादा कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं और यू आर द वन जिसको वो अपनी सारी बातें सुनाना चाहते हैं, और आप ही हैं जिनके ऊपर उनका पूरा ज़ोर चलता है। शायद आप जाहिलों की तरह रिएक्ट नहीं करते होंगे कि लड़े तो गालम गलोच तक पहुंच गए। आप चुप करके सारी बातें सुन लेते होंगे बिकॉज़ यहाँ वैसे ही लिसन का कार्ड है और नंबर 2 भी है। नंबर 2 सोलमेट का नंबर होता है। तो आपके पर्सन आपको इसलिए भी हर्ट करते हैं बिकॉज एक तो ये कि आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है विद दिस ऑल येलो कलर। यू आर वेरी पैशनेट, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्बिंग थिंग्स, और आप जो हैं वो कैरी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। एक बहुत डिफरेंट और एक लाउड और एक बोल्ड सी आपकी पर्सनैलिटी है। आप चूड़ी चमारों की तरह, बिल्कुल जाहिलों की तरह आस्तीनें चढ़ाकर जो है वो चेंचे चेंचे करके हाथ उठा उठा के लड़ाइयाँ नहीं करते होंगे जैसे लोग करते हैं अमूमन कपल्स में या रिश्तों में या जैसे भी। और आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो बहुत ज़्यादा है। और आपके पर्सन चाहते आपसे लड़ाकाओं की तरह लड़ना है, चाहे ख़ातून हो या मर्द। लेकिन शायद आप उस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते जिस तरीके से वो आपसे चाह रहे होते हैं। अवेटिंग रिज़ल्ट्स, कुछ ना कुछ इंतज़ार है। आप या तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं या आपके पर्सन ने बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया है। बहुत सारी चीज़ें इस रिश्ते में डेवलप हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें इस रिश्ते में फल फूल चुकी हैं। अब उनके फ्रूट्स का टाइम है। अब ये कि आपके पर्सन आपको इसलिए भी हर्ट करते हैं बिकॉज़ वो बिल्कुल पहले के दिनों की तरह की चीज़ें चाहते हैं, जैसे बिल्कुल फ्रेश डेज़ के जो स्पार्क थे बिल्कुल वैसे। जबकि आपका लग रहा है कि जैसे आपने वेटिंग पे चीज़ों को डाल डाल के बहुत बहुत ज़्यादा स्टेल और पेल कर दिया है। बिकॉज़ यहाँ पर रूट्स जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं कि अब एक पूरा दरख्त तैयार है। और आपने बहुत मेहनत भी की है, आपने इस रिश्ते को, इस साथ को निभाने में बहुत मेहनत भी की है, और अब आपको लगता है कि अब आपका रिवॉर्ड टाइम है। तो अब जब रिवॉर्ड टाइम है और फिर इस तरह की हरकतें आपको शायद पसंद नहीं है जो आपके पर्सन करते हैं,
तो वो आपको रिवॉर्डिंग मोमेंट पे रहने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि आप मुस्तकिल एक चक्रम में चलते रहें और आप सुनते ही रहें उनकी, वो जो बोल रहे हैं बस आप सुनते रहें, वो जो भी कहें बस आप सुन लें, आप हर बात उनकी सुन लें, चाहे वो ताना हो, तारीफ़ हो, कुछ भी हो, और आप सुन लें बस। यहाँ तक तो अभी तक तो मामला ये है कि आपके पर्सन आपको क्यों हर्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। एक तो सबसे पहली बात अपॉलजी। शायद आप एक तो आप सुन तो लेते हैं लेकिन आप माफ़ी नहीं मांगते, और ना ही उनको इतना टाइम देते हैं कि वो भी आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं मामला। और यहाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप वाकई आप लंबा कर देते हैं। मैं इसको करीब कर देती हूँ एंड इट इज़ वेरी क्लियर। आपने बिल्कुल सही किया है कि आप इतना ज़्यादा थका देते हैं। अगर ये आपको तंग करते हैं तो आप रिग्रेट मोड में रहने के बजाय, फॉरगिवनेस मोड में रहने के बजाय आप चीज़ों को छोड़ देते हैं कि खुद देखा जाएगा। और इस चीज़ से शायद ये आप इनको थोड़ा डर भी लगता हो। विद द एस, ये अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या आप हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या आप लोगों का बिल्कुल ऑटम टाइम पर जो है कोई रिलेशनशिप बना होगा तब की बात है। सेकेंडली, आपको हर्ट क्यों करते हैं कि आपको ये मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, और आपने इनको एक स्पिरिचुअलिटी का लेसन ज़रूर दिया है। आप इनके स्पिरिचुअल जर्नी के पार्टनर हैं। आपके तवज्जुद से इनको ये आपको हर्ट इसलिए भी ज़्यादा करते हैं कि ये आपकी बर्दाश्त भी जानना चाह रहे हैं, ये आपकी बर्दाश्त भी देखना चाहते हैं कि आप किस लेवल तक, आप किस दिन, किसी भी मौके पर इनके आगे किस दिन झुककर इनसे माफ़ी मांगेंगे, या इनका गिरबान पकड़ के इनको बोलेंगे कि आपको आजिज़ ना करें। मेरे ख्याल में ये चीज़ आप नहीं करते, बिकॉज विद द रिमेंबर एंड अवेकनिंग आपको लगता है कि जैसे हर बिहेवियर, हर बात, हर चीज़, हर रिएक्शन, हर रिस्पॉन्स, हर जुमला, हर तंज, हर गाली, हर चीज़ जो है वो किसी मकसद के लिए है। आप जो है वो कुछ ज़्यादा फ़िलोसफिकल माइंड लग रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर हर चीज़ को आने दे रहे हैं। और यहाँ पर एब्जॉर्बिंग एनर्जी से ऐसा लग भी रहा है कि आपके अंदर स्पंजिंग एबिलिटी है कि जो भी आ रहा है आने दो, और आपके पर्सन इसी चीज़ से इरिटेट हो रहे होते हैं। जब उनको राइट झगड़े का, राइट फड्डे का, राइट तंग करने का वही रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो जिस जिस ग्रेस के साथ आप तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, वो उनको लगता है ठीक है, फिर मरे पे 100 दुर्रे, चोट पे चोट, और चोट पहुँचाओ और चोट पहुँचाओ। तो ये कुछ अजीब ही सी मंतक सी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपको क्यों हर्ट करते हैं। एक तो इनके अंदर ज़िद बहुत है, इनको माफ़ी ना मांगने का खपत है, तंग करने का तो बहुत ही शौक़ है, लेकिन माफ़ी नहीं मांगनी, और फिर चीज़ों में ऐसे नादान नन्हे चूचे बन जाना कि जो है क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, तो रख के दो दें ऐसे मामले में। तो खैर, देखते हैं जनाब आपके पर्सन आपको क्यों हर्ट करते हैं। ये आप ही की चॉइस पर रीडिंग हो रही है, ये आप ही के लिए रीडिंग हो रही है, ये आप ही ने कमेंट बॉक्स में रीडिंग की थी कि वो आपको हर्ट क्यों करते हैं। तो देखिए जनाब कि वो आपको हर्ट इसलिए करते हैं, वो आपको हर्ट क्यों करते हैं, वो आपको हर्ट क्यों करते हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अभी मैंने कहा था कि आपने इनको स्पिरिचुअल जर्नी में इनको काफ़ी अवेकन किया है, आपने इनको सिखाया है, और शायद ये आपसे डरते भी हों, बिकॉज जिस तरीके से ये आपको एक वाइज और एक स्पिरिचुअल पर्सन देखते हैं, इनको लगता है कि ज़्यादा तंग किया तो कहीं मामला ऊपर वाले की तरफ से ना आ जाए। क्राउन चाकरा, यू आर अ मैच्योर पर्सन, मैंने पहले ही कह दिया था। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप किसी मामले में इनसिक्योर नहीं है, आप डरते नहीं, आपके 7 चाक्रास पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली आपका क्राउन चाक्रा जो कि सबसे टॉप मोस्ट होता है, जब वो अवेकेंड है तो इसका मतलब, और अवेकनिंग का कार्ड आया भी है, आपके पर्सन आपकी बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा खेलते हैं, और आप बर्दाश्त वाकई बहुत दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये आपको और ज़्यादा तंग करते हैं, हर्ट करते हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये सारा सत्यानाश करने के बाद इनको होता होगा कि चलो, मतलब बड़े बड़े भंड मारने के बाद भी इनको ये नॉर्मलाइज ऐसे हो जाते होंगे कि आपका लिटरली इनका मुंह नोच लेने का दिल चाहता होगा कि कैसे ये नॉर्मल रूटीन में सब चीज़ें तंग करने के बाद, आजिज़ करने के बाद, ख़ुद कैसे नॉर्मल रूटीन में जहाँ मर्जी आया मुँह उठाया, ख़ुद चले गए, दिमाग की दही की, ख़ुद सत्यानाश किया, घर में तंग किया, सब कुछ किया, जो कुछ भी किया, फ़ोन पे बातें सुनाई, मैसेजेस पे टॉक्सिक बातें की, 2-3 लपेटी मारी, 2-3 ऐसी चीज़ें करी, और ख़ुद चलते बने, और अपनी ज़िंदगी को रवा दवा रखते हैं।
अगले को कितना ही हर्ट क्यों ना करें, अपनी ज़िंदगी को ये रवा दवा रखते हैं। फर्टिलिटी, आपका प्रॉब्लम ये भी है कि आप जो हैं वो इनको, अगर आप खातून हैं तो इनको बिल्कुल माँ की तरह ट्रीट करती हैं, और अगर आप मर्द हैं तो बिल्कुल फादर फिगर की तरह ट्रीट करते हैं। आपको लगता है हाँ मेरा बच्चा नन्ना चूचा, तो फिर तो वो गोद में ही बैठ के आपके जो है वो आपको आजिज़ करेगा। एंड येस अथॉरिटी, आप स्टबन भी हैं, एट द सेम टाइम ये भी स्टबन हैं, बहुत ही ज़्यादा रूल करने वाले, लीड करने वाले, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट पर्सनालिटी, अपनी इम्पोज करना, अपनी अथॉरिटी को शो करना, मैं सुपीरियर, मैं अपर हैंड, और आप जो हैं वो इंतहाई जो हैं वो सॉफ्ट, आप इंतहाई नर्चरिंग। आपको लगता है कि नहीं चलो चीज़ें ठीक रहें, चलो सही है, आप जल्दी भूल जाते हैं। आप कहते हैं चलो ठीक है मूड सही हो गया, अब घर का माहौल ख़राब नहीं करते, दिल का माहौल ख़राब नहीं करते, दोस्ती में ख़राबी नहीं करते, रिलेशनशिप ख़राब नहीं करते, आपका ये जहन होता होगा। बट यही चीज़ इनके दिमाग पे जो ना सर चढ़ के बोल रही है। ठीक है, ओके। अब टैरो से चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपको क्यों हर्ट करते हैं, आपके पर्सन आपको क्यों हर्ट करते हैं। ये आप ही का टॉपिक है, सेलेक्टेड आप ही की चॉइस पर है। कमेंट्स में एक सब्सक्राइबर ने, एक व्यूअर ने इसको लिखा था, मैंने वहीं से इस टॉपिक को पिक किया है। 7 to 8 टॉपिक्स जो हैं वो मेरे पास नोट डाउन हैं। अभी मैं बस रूटीन को सेटल होने का सोच रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये नौबत आ गई कि मैं एडवाइस गाइडेंस के अलावा एक डिटेल रीडिंग भी अपलोड कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस चैनल पर आपकी चीज़ों को, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्यों आपके पर्सन आपको हर्ट करते हैं, आप इनके साथ चलें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टाइमिंग्स का खेल है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ 4 किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे भी 4 है, 4 4 4 ट्रिपल 4 आया है। यूनियन, सेलिब्रेशन, रिलेशनशिप, कमिटमेंट के नंबर्स होते हैं 4। ये आपको क्यों तंग करते हैं, क्योंकि आप एक सेकंड नहीं होता कि आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इन्होंने ज़रा सा कोई चुटकुला छोड़ा, इन्होंने ज़रा सा आपको टीस किया, आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं, और हो गए हैं कुछ वक्त के साथ, आप फ़ौरन इमीडिएटली डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, और बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं आपके, क्यों मुझे ये बात क्यों कही, इस बात का क्या मतलब था, कहने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, यानी कि आप किस तरह के क्वेश्चन होते होंगे। एक्चुअली आपके पर्सन इन्जॉय करते हैं इस तरह से आपको टीस करना। अब प्रॉब्लम ये है कि आप बिल्कुल ऐसे जोन में चले गए कि अब ये कुछ भी कर लें, ये उल्टे लटक कर नंगे भी नाचें, माजरत के साथ, वैसे तो अल्लाह ना करे कोई उल्टा लटक के नंगा नाचे, ये मुझे बहुत बुरी आदत है। मुझे नहीं है, मैं नहीं ऐसा करती, मुझे ये जुमला बोलने की बहुत बुरी आदत है कि चाहे तुम उल्टे लटक के नंगे नाचो। मैं बहुत शुरू से ये बात बोलती हूँ, फिर मुझे एक दो लोग टोकते भी थे कि बहुत गलत बात है। एक दफ़ा तो मुझसे किसी ने, मेरे कोई कज़न ने या किसी ने पूछा कि जस्ट इमेजिन अगर कोई वाकई ऐसा करे, बट प्लीज़ द पॉइंट इज़, देखिए स्लिप टंग होता है ना, जो आदत होती है बोलने की वो हो ही जाती है, तो यहाँ पे भी हुई होगी, चाहे ये उल्टे ही लटक क्यों ना जाएं। तो आप सोचें, आप इनको बिल्कुल भी सर्व नहीं करना चाहते, और आप बहुत रिजर्व हो गए हैं। मे बी आपने बिल्कुल इनसे मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि देखें अभी किस तरीके से इस तरफ देख रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, फिर ये मज़ीद आपको देख रहे हैं, आप कह रहे हैं थक के बढ़ा, इतने मुँह नहीं करें यहाँ। तो आपने बिल्कुल अपना मुँह जो है आप बिल्कुल चुप, क्लोज्ड ऑफ, बिल्कुल रिजर्व। और आप शायद यही करते होंगे कि जब ये आपको ज़्यादा टीस कर रहे होते होंगे, या तो आप कमरा छोड़ देते होंगे, या आप जगह छोड़ देते होंगे, और इनको होता होगा कि नहीं बैठो और मेरे साथ बैठ कर, चाहे फ़ोन हो, टेक्स्ट हो, वीडियो कॉल हो, आमना सामना हो, बैठ के मेरे साथ बिल्कुल तेरी मैं तेरी ये, बिल्कुल ऐसे लड़ाइयाँ करो। आप इस टाइप के शायद हैं नहीं, और क्लियर नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ इस तरह क्यों करते हैं। आए रीजंस चेक करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, आपके पर्सन आपको क्यों हर्ट करते हैं, क्लैरिफाई कीजिए 7 ऑफ वॉन्ड्स को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको कुछ नहीं सर्व करते, बिल्कुल स्लोएस्ट, तंग करने के बाद, आजिज़ करने के बाद इनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं होती, क्योंकि डोमिनेंट तो वैसे ही करते हैं, और ये पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि मैंने इसको तंग करके इसको छोड़ ही देना है, क्योंकि इसने तो आगे से कुछ करना ही नहीं है, तो फिर मैं भी ऐसी बात बोलूँ कि ये मुझसे एटलीस्ट 2-3 हफ्ते तक के लिए तो दूर ही रहे। ये डिलिबरेट एफर्ट है इनकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया, इनकी बस आप पर ही चलती है। ये अगर इनके साथ कोई और ये हरकत करे तो इनको शायद गली का कुत्ता भी ना पूछे, और यही होता होगा, लेकिन यही वो इंडिफरेंस है। शुरू से आपने इनका दिमाग ख़राब किया है माजरत के साथ। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, ये आपके पर्सन आपको क्यों हर्ट करते हैं, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है।
2 कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों ले लेती हूँ। थक गए हैं आप। 4 को 4 ही, 4 ऑफ कप्स को 4 ऑफ सोर्ड्स और मून कार्ड। अब आप कुछ भी नहीं बोलते। ये आपको इसलिए भी हर्ट करते हैं क्योंकि अब आपने हार मान ली है कि कुत्ते का दिमाग, कुत्ते का भेजा, पागल कुत्ता नहीं होता, भाव 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 चौं 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 काँव 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 करता रहता है। यू आर सिक, यू आर फेड अप एंड यू डोंट वांट मेस। आप कुछ नहीं करना। एंड इनको ये पता है कि आपकी कुछ आपके डाउन मोमेंट्स हैं। दे नो कि आपको किन चीज़ों से तकलीफ़ होती है। दे नो दैट यू आर अलोन। दे नो दैट you have zero support, but yet you are very strong. You have lots of patience. आपके पास बड़ी स्पिरिचुअल पावर है, बट आप में बर्दाश्त भी बहुत है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप चुप हो जाते हैं। साइलेंस। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? आपके पर्सन आपको क्यों हर्ट करते हैं? द फूल। आपका बहुत दिल करता होगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के नए तरीके से अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर लें। आपका कभी कभी दिल चाहता होगा कि ये इंसान मुझको इतना आजिज़ कर रहा है, मुझको इतना तंग कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाऊँ। विद द फूल कार्ड मैं एक ऐसा फ़ैसला लूँ कि अगले को लग पता जाए, बट आप ये नहीं करते। आप चुप हो जाते हैं बिकॉज यू आर वेरी पावरफुल एंड इट इज़ वेरी हार्ड। आपसे बहुत मुश्किल है किसी का आपको घुटने टिकवाना या माफ़ी मंगवाना। ऑल्दो आप बहुत अच्छे दिल के हैं, लेकिन आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एंड यू आर वेरी वेरी फेमस। आप अपनी इसी क्वालिटी की वजह से, जिस क्वालिटी की वजह से आप लोगों में नोन है ना, ये उसी चीज़ को टारगेट करके आपको तंग करते हैं। ये इनकी हरकतें हैं। तो ये थी जनाब आपकी फेवरेट टॉपिक, आपकी पसंदीदा टॉपिक में से एक टॉपिक पे रीडिंग कि आपके पर्सन आपको क्यों हर्ट करते हैं। ये इतना अच्छा टॉपिक है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको डिवाइनली गाइडेड पे भी अपलोड करूं, लेकिन जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आई होप कि आप लोग इसको उतनी ही शिद्दत से और मोहब्बत से देखेंगे जैसे आप लोग डिवाइनली गाइडेड 7777 पे देखते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और रीडिंग के टॉपिक्स बताइएगा। रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।